हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, जैसे कि जानते हैं एग्ज़ाम फीवर चल रहा है, हर जगह से जो है एग्ज़ाम के डेट आ रहे हैं और एग्ज़ाम आने वाला है। इसमें से 2-3 यूनिवर्सिटी की अगर हम बात कर ले, जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम है, पीपीयू का जो है 2020-22 सेशन का जो है एग्ज़ाम है 25 अप्रैल से। तो ये सारे एग्ज़ाम में आप लोगों के दिमाग में जाहिर सी बात है एक क्वेश्चन तो आता होगा कि अगर बाय द वे एग्ज़ाम में आप जाते हो और कोई क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता है या फिर आप भूल जाते हो, तो फिर किस तरह से जो है, अगर वो लॉन्ग क्वेश्चन है तो एटलीस्ट आपको 4 पेज तो लिखना पड़ेगा, 4 से 5 पेज, तो कैसे लिखोगे। तो उसका मैं आपको टेक्निक बताऊंगी कि किस तरह से जो है आप अपने कॉपी को एक्चुअली में यहाँ पे बोल सकते हैं कि भर सकते हो, या फिर जितने पेजेस आपको चाहिए उतने पेजेस आप लिख सकते हो। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। बीएड फर्स्ट ईयर का क्लास 4 बजे इवनिंग में कंडक्ट करवाया जा रहा है, स्पेशली एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। और साथ ही साथ CCSU यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर का क्लास हमारे चैनल पर कंडक्ट करवाया जाता है। पेड क्लास है, 45 डेज में आपके कोर्स को कंप्लीट करवाया जाएगा। आप लोग का एग्जाम मई के लास्ट में होने के चांस है या फिर जून के फर्स्ट वीक में होने के चांस है, तो जल्द से जल्द CCSU यूनिवर्सिटी का जो है कोर्स कंप्लीट करना है। बात कर लेते हैं हम लोग इस टॉपिक की कि एग्ज़ाम में कॉपी कैसे भरे, या फिर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसका जो है वो आंसर किस तरह से लिखें। देखिए, मान लीजिए सबसे पहले तो आपको एग्ज़ाम में जो है अपने दोनों साइड में ये लाइनिंग करनी है। याद रखिएगा, इधर की लाइनिंग जो है 1 स्केल होता है, जितना 1 स्केल है, और इधर का लाइनिंग है जो हाफ स्केल होता है। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अगर इससे ज़्यादा हो रहा है तो आपके मार्क्स पे असर पड़ता है, इसका याद रख लीजिएगा। इधर 1 स्केल, उस साइड में हाफ स्केल, इससे ज़्यादा नहीं। अब जब लिखने का तरीका होता है आप लोगों को, मान लीजिए आप लोग क्वेश्चन आप लोग का आ रहा है कि शिक्षा से आप क्या समझते हो, व्हाट डू यू मीन बाय एजुकेशन, शिक्षा की विशेषता लिखिए या शिक्षा के उद्देश्य लिखिए, ये क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, अब आपको इसके बारे में कुछ पता नहीं है किस तरह से लिखेंगे, लेकिन एटलीस्ट आपको इतना पता है कि शिक्षा से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो शिक्षा को यहाँ पे शिक्षा इस तरह से हाइफन दे देंगे, आप दे देंगे, और नीचे में एक लाइन स्किप कर दीजिएगा। ये लाइन जो है आपको स्किप करना है, स्किप करने का मतलब कि छोड़ना है, और उसके नीचे से लिखना है शिक्षा शिक्ष धातु से बना है। ठीक है, जो भी आपको लिखना है इसका मीनिंग जो है आप लिख दीजिए। उसके बाद इतना लिखने के बाद, ये आपने कॉमनली नोइंग फैक्ट लिख दिया, उसके बाद आपको लिखना क्या है, परिभाषा। तो यहाँ पे लिखेंगे परिभाषा, और उसके बाद भी परिभाषा लिखने के बाद इस तरह से, और यहाँ का एक लाइन स्किप करेंगे, और उसके बाद जो है आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद का सेकेंड पार्ट जो है शिक्षा का था, शिक्षा की विशेषता या शिक्षा के उद्देश्य। जब आपको इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और कहीं भी आप थोड़ा सा कंफ्यूज करोगे कि अरे इतना मैं लिख पाऊंगा या लिख पाऊंगी कि नहीं, तो हमेशा याद रखिए अपने दिमाग में वैसे क्वेश्चन का आंसर पॉइंट में दीजिए, क्योंकि पॉइंट को बनाना या पॉइंट को याद करना ईजी होता है कंपेयर टू पूरा पैराग्राफ। तो हम तो पॉइंट में लिखेंगे, तो हम इसके बाद से जो है एक लाइन और स्किप करेंगे, और हम यहाँ पे लिखेंगे इसको कि शिक्षा के उद्देश्य। हम क्या लिखेंगे, शिक्षा के उद्देश्य। शिक्षा हमने यहाँ लिखा हुआ है, शिक्षा के उद्देश्य। ठीक है, यहाँ से इस तरह से दे दिया, एक लाइन यहाँ से भी स्किप करेंगे, छोड़ देंगे इस एक लाइन को। यहाँ पे 1 नंबर देंगे। शिक्षा का उद्देश्य क्या है, पहला उद्देश्य अगर हम शिक्षा को देखें तो क्या होता है, सर्वांगीण विकास, ओवरऑल। आप ध्यान से समझिएगा, ये सोचिए कि आप इसको नहीं जानते या नहीं आ रहा है, तो आप ये सोचो कि हम एजुकेशन क्यों लेते हैं, अपने आप के विकास के लिए, जाहिर सी बात है, जॉब के लिए, रोजगार के लिए, है ना, या फिर जो है अपनी नॉलेज को, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए। जो आपके दिमाग में आ रहा है उसको एक पॉइंट में बनाइए।
जैसे मेरे दिमाग में आया कि अच्छा मैं अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए शिक्षा एजुकेशन लेती हूँ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ज्ञान अर्जन के लिए। उद्देश्य क्या है? ज्ञान अर्जित करना। फिर यहाँ एक लाइन स्किप करेंगे और इसको यहाँ से 2 लाइन में एक्सप्लेन कर देंगे। वह गया आपका एक, यहाँ पे 4 लाइन तो इसी तरह से चला जाएगा मेरे ख्याल से 4 क्या 5 लाइन चला जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट हमें लिखना है, तो शिक्षा से क्या होता है? हमारा विकास होता है तो यहाँ हम लिखेंगे शिक्षा से, शिक्षा का उद्देश्य क्या है? सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास का मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट होता है ना। फिर सर्वांगीण विकास लिख करके एरो दे करके यहाँ एक्सप्लेन कर देंगे। इसी तरह से आपको अगर क्वेश्चन का आंसर अच्छे तरीके से नहीं आता है और आपको लग रहा है कि उतने पेजेस आप नहीं लिख पाओगे, तो आंसर को हमेशा पॉइंट में लिखिए और पॉइंट में लिख करके 2 लाइन में कुछ भी जो भी आपको समझ में आ रहा है उस पॉइंट से रिलेटेड एक्सप्लेन कीजिए। फिर 1 लाइन छोड़िए, फिर पॉइंट लिखिए। तो जो हम बार बार पॉइंट लिखते हैं ना, तो उसमें हमारा एक लाइन इसी तरह से निकल रहा है। इसको हम बोलते हैं स्मार्ट राइटिंग। मतलब कि हम जो चेक करने आए हैं आपकी कॉपी, जो एग्जामिनर है, उनको पता भी नहीं चला और हमने एक लाइन स्किप किया। वो दो तरीके से वो फायदेमंद है। एक तो आपका प्रेजेंटेशन अच्छा लग रहा है देखने में आंसर, और दूसरा कि आपका कॉपी भरते जा रहा है। और इसको हम बोलते हैं कॉपी, एक्चुअली में इसको हम भरना नहीं बोलेंगे, लिखना बोलेंगे। इससे कि अननेसेसरी कुछ भी आप लिख करके नहीं जा रहे हो। जो वहाँ पे मांगा गया है आप वही लिख रहे हो, लेकिन एक प्रेजेंटेबल वे में लिख रहे हो। एक प्रेजेंटेबल वे में जो है आप उसको शो कर रहे हो, दिखा रहे हो। तो इस तरह से जो है आप करेंगे। तो आपको कॉपी भरना है या आपको लिखना है, तो पहला तो आपको सजेशन यही रहेगा कि जितने भी आंसर आए उसको पॉइंट में लिखें। ठीक है, पॉइंट में लिखते टाइम में एक लाइन जो है स्किप करें और उसके बाद एक्सप्लेनेशन दे। इसमें देखिए अगर मैं 5 भी पॉइंट लिख दूंगी तो मेरा 2 पेज इजीली कवर हो जाएगा। 5 पॉइंट भी मैं लिख देती हूँ तो 2 से 3 पेज मैं इजीली कवर करूंगी। उसके बाद लास्ट में हम निष्कर्ष लिखेंगे, कंक्लूजन। तो कंक्लूजन के लिए भी 2 लाइन हम कुछ भी लिख सकते हैं जो हमें समझ में आ रहा है। ऊपर में हमने जैसे लिखा है उसमें भी हम लाइन स्किप करेंगे। तो इस तरह से आपको अगर कोई क्वेश्चन अच्छी तरीके से नहीं आता है और आपको 4 पेज तक पहुंचाना है, तो आप ये स्मार्ट वे में पहुंचा सकते हैं, जिसमें एग्जामिनर को पता भी नहीं चलेगा कि आपको आंसर नहीं आता था और आप सफिशिएंट पेजेस जो लिखने की ज़रूरत है वो आप लिख भी दोगे। सो आई होप कि ये आपके लिए एग्ज़ाम में बेनिफिट होगा और आपको फ़ायदा देगा। लेकिन मैं इसका मतलब ये नहीं बोलती हूँ कि आप आंसर करके नहीं जाइए, सारा आंसर करके जाइए। बाय द वे एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाए जिसको जो आपको नहीं आता है, तो आपको पैनिक नहीं होना है, ये ट्रिक अपनाना है। इसको बोलेंगे स्मार्ट राइटिंग, और स्मार्ट राइटिंग से स्मार्ट मार्क्स लेकर के आप आएंगे। तो इससे रिलेटेड कोई क्वेरी क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो में कमेंट कीजिए या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो करके हमें मैसेज कीजिए। फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।